शांति। तो 14 अप्रैल 1994 के अव्यक्त महावाक्य हम डिस्कस कर रहे थे और सेकंड पार्ट आज हम करेंगे इसका। इसमें हम 2 प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। पहला, व्यर्थ संकल्पों को डील कैसे किया जाए, कैसे इनकी उत्पत्ति को ख़त्म किया जाए, कैसे हम इनको ना क्रिएट करें, क्या विधि है उसकी। और साथ ही दूसरा प्रश्न कि परमात्मा के स्नेह का रिटर्न हम क्या दें। भगवान शिव बाबा जो हमें इतना प्यार करते, जिन्होंने इतना ज्ञान दिया, गुण दिए, शक्तियाँ दी, तो उनके स्नेह का रिटर्न हम क्या कर सकते हैं। 2 प्रश्नों के ऊपर आज हम देखते हैं बाबा ने क्या कहा। तो सबसे पहले तो व्यर्थ संकल्प। बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्पों की उत्पत्ति और पालना में बहुत समय जाता है। व्यर्थ संकल्पों की उत्पत्ति और पालना में बहुत समय जाता है। और इस मुरली में बाबा ने ये भी कहा है कि जो व्यर्थ संकल्प होते हैं उनकी जो स्पीड है वो बहुत फास्ट होती है। जो शुद्ध पॉजिटिव संकल्प होते हैं वो बड़ा ग्रेजुअल, स्लो, सीरीन और शांत, बड़े स्लो होते हैं वो। लेकिन जो नेगेटिव संकल्प होते हैं, जो व्यर्थ संकल्प होते हैं, उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। तो क्योंकि स्पीड ज़्यादा होती है इसलिए बैक टू बैक 1 2 3 4 5 मतलब ऐसे करके बहुत सारे संकल्प जो हैं 1 मिनट में आ जाते हैं बुद्धि के अंदर। तो बाबा ने कहा कि स्पीड तेज़ होने की वजह से 100-200 संकल्प जो हैं हम क्रिएट कर लेते हैं फटाफट से। इसलिए बाबा कहते हैं कि उनकी एक तो उत्पत्ति और फिर उनकी पालना भी करते हैं तो समय जाता है। तो बेसिकली जब हम वेस्ट थॉट्स क्रिएट करते हैं, करने तो नहीं चाहिए लेकिन चलो क्रिएट कर दिए, तो पहले उनको क्रिएट किया, फिर उनकी पॉपुलेशन कितनी है, कितने वो संकल्प हमने क्रिएट कर दिए, 10 किए, 50 किए, 100 किया, तो फिर उसकी पालना मतलब उनके ऊपर अटेंशन तो जाता है, उनके ऊपर एनर्जी तो जाती है, उनको हम सोचते तो हैं क्यों, क्या, कब, कैसे, है ना। फीलिंग्स उसमें जनरेट होती हैं हमारी, सोचते हैं उनके ऊपर, समय जाता, एनर्जी जाता, हम इन्वेस्ट करते हैं उसमें अपना काफ़ी समय, तो उनकी पालना भी करते हैं। तो कितना लंबा समय चला जाता। अब इतना सारा कुछ करने के बाद एट द एंड ऑफ द डे हमें समझ में आता है कि इनको तो ख़त्म भी करना है, ये तो कोई काम के संकल्प नहीं है। कितना हम प्रॉब्लम के बारे में सोचें, अब तो हमें सॉल्यूशन सोचना ही पड़ेगा। तो जितना भी हम किसी परिस्थिति के बारे में, व्यक्ति के व्यवहार के बारे में या प्रॉब्लम के बारे में सोच लें, 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, लेकिन बाद में हमें सॉल्यूशन पे तो आना ही पड़ता है। और जब हम सॉल्यूशन पे आते हैं 1 घंटा, 2 घंटा के बाद, तो हमें लगता है कि पहले ही आ जाते। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि इनकी उत्पत्ति करो पहले, फिर पालना करो और उसके बाद इनको ख़त्म भी करो। तो कितना समय चला जाता है। उसके लिए क्या करें, शुद्ध संकल्पों का घेराव, शुद्ध संकल्पों का घेराव डालो। मतलब जो हमारे पॉजिटिव थॉट्स हैं, हमें उन पॉजिटिव थॉट्स के साथ इन व्यर्थ थॉट्स को कट करना पड़ेगा। अपने पास जितना शुद्ध और शुभ संकल्पों का खाता होगा, खजाना होगा, उतना व्यर्थ थॉट्स जाएंगे। इसलिए हमें इस बात के ऊपर विशेष ध्यान देना है कि हमारा जो ज़्यादातर जो हम सुनते हैं या ज़्यादातर जो हम अपनी बुद्धि में ग्रहण करते हैं वो किस तरह के संकल्प होते हैं, किस तरह का कंटेंट है वो जो हम ज़्यादातर सुनते हैं, क्या जाता है बुद्धि में, कौन सा खजाना हमने स्टोर करके ज़्यादा रखा हुआ है, तो उसमें शुद्ध संकल्प हैं वो देखना पड़ेगा। तो इसीलिए कहा पहले अभ्यास में युद्ध होगी। व्यर्थ थॉट शुद्ध थॉट को कट करेगा। जो व्यर्थ संकल्प है वो शुद्ध संकल्प को कट करेगा। ये बाबा बता रहे हैं शुरुआती दौर की जब हम अभ्यास करते हैं कि मानिए अंदर व्यर्थ थॉट्स आ रहे हैं और अब मैं पॉजिटिव सोचने की कोशिश कर रही हूँ, तो क्योंकि व्यर्थ हम काफ़ी समय से सोच रहे हैं,
उत्पत्ति ज़्यादा कर दी है, इसलिए व्यर्थ शुभ को काटेगा। तो ये होगा, इट्स नेचुरल कि ये होगा। लेकिन बाबा कहते हैं इसको टैकल कैसे करना? दृढ़ संकल्प, दृढ़ संकल्प, डिटर्मिनेशन। विजय का तिलक सदा है ही। व्यर्थ को समय देते हो, कट नहीं करते हो, लेकिन उसके रंग में रंग जाते हो। सेकंड से भी कम समय में कट करो, शुद्ध संकल्प से समाप्त करो। अब हम जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं? जैसे ही हमारे अंदर वेस्ट थॉट्स आते हैं तो हम उस समय अटेंशन नहीं देते। जैसे ही वो व्यर्थ संकल्प आ रहे हैं तो टेक्निक ये होनी चाहिए हमारी कि हम जज करके, एनालाइज करके उन व्यर्थ संकल्पों को तभी हम रोक दें, फुल स्टॉप लगा दें और शुद्ध संकल्प तभी से देना हम खुद को शुरू कर दें। लेकिन क्योंकि हमारा अटेंशन नहीं होता, क्योंकि हमारा ध्यान, हम अवेयरनेस में नहीं होते और सोच रहे हैं, तो हम इतना लंबा सोच जाते हैं, इतने थॉट्स क्रिएट कर देते हैं, इतनी हम एनर्जी अपनी उसमें वेस्ट कर देते हैं कि अब हमारे पास ऊर्जा ही नहीं बचती, शक्ति ही नहीं बचती कि हम कुछ पॉजिटिव क्रिएट कर पाएँ। तो हम वो नहीं कर पाते और पॉजिटिव संकल्प बहुत थोड़े से हो जाते हैं क्योंकि हमने अपने आप को उसी में थका दिया, व्यर्थ में। और जब हम बाद में उसको कट करने की कोशिश करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा फिजिबल नहीं महसूस होता, ज़्यादा इसमें पॉसिबिलिटी नहीं लगती कि हम नेगेटिव को या व्यर्थ को कट कर पाएंगे, क्योंकि हमने उसको उसके इनिशियल स्टेज पे नहीं कट किया। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये जो वेस्ट थॉट्स हैं इनको कट करना है। तो उसके लिए ये नहीं सोचो, जैसे कोई हमें कोई बात सुनाते हैं तो हम ये सोचते हैं अच्छा ये तो होता ही है, ठीक है, और उन्होंने क्या कहा, चलो कोई बात नहीं, इनकी बात सुन लेते हैं, आप ठीक कह रहे हो, इनका व्यवहार ऐसा है, ये ऐसे ही करते। ये सारी चीज़ें हाँ में हाँ मिलाना या किसी को जजमेंटल होके देखना या किसी दूसरे की बातों को अपने तरीके से उनको प्रेडिक्ट करके उन पे लेबल्स लगा देना, ये सारा ही व्यर्थ है। तो इसीलिए बाबा ने कहा ये व्यर्थ वायुमंडल को कमज़ोर बनाता है और फिर हम अगेन अपने आप को चेंज नहीं कर पाते क्योंकि हमने बहुत समय उसकी उत्पत्ति और पालना में लगा दिया। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि सबसे बड़ा टूल इसमें है कि हम खुद पर अटेंशन रखें, खुद के ऊपर हम अवेयरनेस रखें, कैसे संकल्प मेरे भीतर चल रहे हैं, कैसे मुझे इनको टैकल करना है। तो उसके बाद बाबा ने कहा है कि स्नेह का रिटर्न, बाप के स्नेह का रिटर्न बाप चाहते हैं, अपने को टर्न करो। बाप के जो स्नेह का रिटर्न है, बाबा ने कहा बच्चे पूछते हैं कि बाबा हम आपके स्नेह का रिटर्न क्या दें, तो बाप चाहते हैं अपने को टर्न करो, बस यही रिटर्न है। अपने को टर्न करो मतलब अपने को चेंज करो। कैसे चेंज करें, किस रीति चेंज करें? हमें अपने को बाप समान बनाना है। तो बाबा ने कहा यही मेरे प्यार का रिटर्न है, क्योंकि बाबा हम पे बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं। बाबा हमें अपना समय देते, संकल्प देते, इतनी मेहनत हमारे ऊपर कर रहे हैं, लेकिन अगर फिर भी हम वैसे के वैसे ही हैं तो वो उनके प्यार का रिटर्न हम नहीं कर रहे। तो हमारी तरफ से बाबा के लिए गुरु दक्षिणा यही है कि हम चेंज हो जाएं। बाबा ने कहा भक्त तो सर उतारने के लिए तैयार है, आप रावण का सिर उतार कर रखने के लिए तैयार हो? कि बाबा कहते भक्तों की बात बाबा ने कही कि वो तो अपना सर उतारने के लिए भी तैयार हैं, भगवान को उसके प्यार का रिटर्न देने के लिए। लेकिन हम आत्माओं से बाबा पूछ रहे हैं कि बच्चे क्या आप बच्चे अपना रावण का माना देवहान का सर उतारने के लिए तैयार हो, बॉडी कॉन्शियसनेस को भूलने के लिए तैयार हो? क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस को भूलना मतलब बाप समान बनना, मतलब बाप को उसकी गुरु दक्षिणा देना, उसके स्नेह का रिटर्न देना। कैसे? स्वयं को चेंज करके, परिवर्तन करके। ओम शांति।